हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा रामा राम हरे हरे। हरे कृष्णा प्रभु जी, माता जी, जैसा कि हम पिछले श्लोकों में देख चुके हैं कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि तुम शोक क्यों कर रहे हो, और उसकी मूर्खता पर वो हंसते भी हैं। तुम अब मुझे गुरु रूप में स्वीकार करो। अभी तो कुछ समय पहले स्वखा था। आइए जानते हैं अब भगवान अपना गुरु पद संभालने के बाद अर्जुन से क्या कहते हैं। श्री भगवान उवाच, चैप्टर 2, श्लोक नंबर 11। असोच स्नानन्वेषोचस्त्वं प्रज्ञावादस्य भाससे, यदा शून गदासुस नानुशोचन्ति पंडिता। श्री भगवान कहते हैं, अर्जुन, तुम पंडितों और विद्वानों की भांति बात कर रहे हो और उनके लिए शोक कर रहे हो जो शोक करने योग्य नहीं है। जो विद्वान होते हैं वे ना तो जीवित के लिए शोक करते हैं, ना ही मृत के लिए शोक करते हैं। इस श्लोक के माध्यम से भगवान बताना चाह रहे हैं कि असली में जो तुम देख रहे हो वो तो असल जीव नहीं है। अब आगे के श्लोकों में हम जानेंगे आत्मा के बारे में। आत्मा और परमात्मा क्या है। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने तुरंत गुरु का पद संभालते हुए अर्जुन से कहा, अर्जुन, तुम बातें तो बहुत विद्वानों और पंडितों की भांति तर्कपूर्ण कर रहे हो, लेकिन तुम ये भूल गए हो कि जो असल में पंडित और विद्वान होता है वो असली ज्ञान को जानता है। वो जानता है कि असल में जो शरीर है वो नश्वर है और आत्मा ही परमात्मा उसका अणु अंश है। तो इस बात का विश्लेषण देते हुए भगवान कहते हैं कि तुम्हें तो इस बात का शोक नहीं करना चाहिए कि तुम जिन्हें मारने जा रहे हो वो तो शोक करने के योग्य भी नहीं है, और तुम्हें तुम्हारे मारने से पहले ही मैं इन सबको मार चुका हूं। तुम तो बस एक निमित्त मात्र हो। ऐसा कहते हुए भगवान ने अपना गुरु पद संभालते हुए अर्जुन को दिशा निर्देश दिए और सही ज्ञान दिया। और आगे और भी जानेंगे कि भगवान श्री कृष्ण और क्या क्या बतलाते हैं। और इस श्लोक से ही गीता का असली सार स्टार्ट हो जाता है। हरे कृष्ण, राधे राधे।